हरियाणा विधानसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों को टिकट देने पर चर्चा करने के लिए गुरुग्राम में हुई भाजपा की बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक के बाद कार्यालय से बाहर आए हरियाणा के पूर्व सीएम व मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का पिटारा बंद हो गया है। सभी सीटों पर उचित कैंडिडेट्स के नाम लॉक कर दिए हैं। अब इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, वहां यह पिटारा खुलेगा और सबको जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में केवल लायक उम्मीदवारों के नामों पर ही चर्चा हुई है। बता दें कि भाजपा के पास हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए करीब 2700 दावेदार हैं। इसलिए सीटों पर सही कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए पार्टी की लंबी बैठक हुई। कुछ सीटों पर सिंगल कैंडिडेट तो कुछ पर 3 से 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इन पर अंतिम मुहर दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय में लगेगी। इस बैठक से एक दिन पहले भाजपा ने 5 जिलों में विधानसभा वाइज नामों पर चर्चा की थी। सूत्रों का कहना है कि भाजपा किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगी। हर एक सीट पर जिताऊ कैंडिडेट के नाम फाइनल कर उनके पैनल बनाए जाएंगे। हरियाणा में भाजपा की प्रदेश इकाई ने विधानसभा टिकटों के लिए 300 से अधिक नामों की प्रारंभिक सूची हाईकमान के पास दिल्ली भेजी है। कुछ सीटों पर 2 या 3 और कुछ पर 5 नाम तक शामिल हैं। पार्टी के सर्वे की सूची भी हाईकमान के पास जाएगी। दिल्ली में पार्टी की चुनाव समिति नामों पर विचार करेगी। अब तक पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी सतीश पूनिया, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब देव विभिन्न वर्गों से लगातार बैठकें कर राय ले रहे हैं। संभव है कि इस रिपोर्ट पर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति नई दिल्ली में विचार करेगी। इसके बाद पहली सूची जारी होने की संभावना बनेगी। गुरुग्राम की बैठक में प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल हैं। फिलहाल पार्टी के पास जो 41 विधानसभा सीटें हैं उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। जो 2019 में हार गई थी उन पर भी फोकस होगा। पिछली बार हारी सीटों पर टिकटार्थियों ने कड़ी मेहनत की है। वहां भी पार्टी को अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है। पार्टी की ओर से चुनाव के लिए टिकट घोषणा करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में पहली सूची जारी हो सकती है। गुरुवार को गुरुग्राम में इस पर मंथन जरूर हुआ है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व 3 से 4 बैठकें कर टिकटों को फाइनल करेगा। संभव है कि पार्टी की ओर से कम 3 सूची जारी हो सकती है। वर्तमान विधायकों व मंत्रियों के टिकटों पर संकट आ सकता है। अब पार्टी चाहती है कि युवा चेहरों को टिकट दी जाए ताकि भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाया जा सके। संभव है कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। करीब आधे मंत्रियों के टिकटों पर संकट ज्यादा बना हुआ है। इनकी जगह पार्टी किसे टिकट देगी, पैनल में उन नामों को भी शामिल किया जा सकता है। विधानसभा चुनावों में सभी 90 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी का मंथन 26 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू होगा। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने बैठक बुलाई है। पार्टी के दिग्गज नेता 4 दिनों तक प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 4 दिन के मंथन के बाद 31 अगस्त को पार्टी 40 सीटों के लिए पहली सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में उन नामों को शामिल किया जा सकता है जिनके टिकटों पर संकट नहीं है। शेष 50 सीटों के लिए 3 से 4 सूची आने की संभावना है। इस मामले में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट भी जल्द तैयार हो जाएगी। 26 से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों पर मंथन होगा। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 31 अगस्त से पहले पार्टी सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में खुद को देख रही है। पहली बार आप सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में आपने 47 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। वहीं इनेलो बसपा गठबंधन प्रदेश में 27 से 35 के फार्मूले पर चुनाव लड़ेगी। बसपा 37 सीटों पर और इनेलो 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनेलो सितंबर के पहले सप्ताह में अपनी सूची जारी कर सकती है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची जल्द जारी कर सकती है। जसपा इससे पहले एक सूची जारी कर चुकी है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।